वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में बता चुकी हूँ। चलिए तो आज मैं आप लोगों को इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल कराती हूँ। न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ेंगे। ए रॉड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल of 20 kilonewton if the modulus of plasticity of the material of the rod is 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन द स्ट्रेस, द स्ट्रेन एंड द इलोंगेशन ऑफ द रॉड। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा दिया गया है वो लिखिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले मेरा क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ द रॉड। लेंथ ऑफ द रॉड मेरा कितना दिया हुआ है जी, L बराबर 150 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर मेरा कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दिया गया, उसको हम क्या करेंगे, mm में चेंज करेंगे। mm में चेंज करने के बाद मेरा हो जाएगा 200 mm। एरिया इसका निकालेंगे, रॉड का एरिया निकालेंगे तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, π/4 × 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करने के बाद इसको 100 पाई आता है। इसको हल करने के बाद 100 पाई को जब आप हल करिएगा तो 314.15 mm स्क्वायर आएगा। एक्सियल पुल, एक्सियल पुल, पुल के मतलब क्या होता है समझते हैं, खींचना। खींचना, जब हम खींच रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। टेंसाइल फोर्स तो P बराबर मेरा कितना दिया गया था, 20 किलो न्यूटन। जब 20 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज करेंगे कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कितना आ गया, 20,000 न्यूटन। 20,000 न्यूटन। अब चलिए आगे और क्या, यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी मेरा दिया गया है। यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी मेरा कितना दिया गया है, E बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप लोग स्ट्रेस बराबर जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मेरा फोर्स कितना दिया गया है, 20,000 किलो न्यूटन, सॉरी 20,000 न्यूटन हो गया था। 20 किलो न्यूटन दिया गया था तो 20, उसको हम न्यूटन में चेंज किए तो 20,000 न्यूटन हो गया। उसके बाद 100, एरिया कितना था, 100 पाई। तो ये दोनों को केसियो पर जब आप हल करिएगा तो मेरा 63.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा स्ट्रेस आ जाएगा। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन मेरा सॉल्व। दूसरा, यूजिंग इक्वेशन दी स्ट्रेन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता था, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। सिग्मा मेरा क्या है, स्ट्रेस, E क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर मेरा हो गया सिग्मा अपॉन E हो सकता है यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी से, तो सिग्मा तो कितना दिया है मेरा, स्ट्रेस कितना निकाले हैं, 63.66। और यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी मेरा कितना दिया गया है, 2 × 10⁵। ये दोनों को हल करने के बाद यानी डिवाइड करने के बाद मेरा 3.183 × 10⁻⁻4 आता है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.0003 मेरा क्या आ गया, स्ट्रेन। मेरा क्या आ गया, स्ट्रेन। अब आप लोगों को इलोंगेशन क्या है, इलोंगेशन मतलब जब मेरा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लगने के बाद क्या होता है, मेरा साइड लेंथ में इंक्रीजिंग होता है, तो इसीलिए इलोंगेशन में से मेरा यही होता है, इंक्रीज लेंथ। तो E बराबर क्या होता है, मतलब स्ट्रेन बराबर dl/l, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मेरा चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी इलोंगेशन कितना इंक्रीज किया है मेरा लेंथ वो, तो dl × E × l, ठीक, dl। E मेरा कितना निकाले थे, 0.03183 × 150 क्या था, सेंटीमीटर में मेरा रॉड था, उसका लंबाई, रॉड का ओरिजिनल लंबाई 150 था। ई दोनों को हल करने के बाद मेरा आ जाता है 0.47745, इसका आंसर हो गया, ठीक। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है, फाइंड दी मिनिमम डाया ऑफ स्टील वायर which is used to the raised a load of 4000 Newton if the stress in the
रॉड इज नॉट एक्सीड 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मेरा एक स्टील वायर है जिसका डाया नहीं पता है हमको, डाया यानी कि डाया निकालना ही है। डाया मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, जो कितना से 95 मेगा न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 95 मेगा न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पर मेरा कितना लोड लग रहा है ये हमको निकालना है। सॉरी, लोड तो हमको दिया हुआ है, लोड दिया हुआ। तो मेरा डाया कितना, डाया पर यह यानी 95 मेगा न्यूटन स्ट्रेस लग रहा है कितना मीटर डाया पर, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे, जो गिवन क्वेश्चन में दिया है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, P यानी कि लोड बराबर 4000 न्यूटन दिया हुआ है, और सिग्मा कितना दिया है, 95 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। 95 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदलिए। 95 गुने मेगा 1 मेगा न्यूटन बराबर होता था 10⁻6 न्यूटन। ठीक, तो 95 गुने 10⁻6, और मीटर स्क्वायर को जब mm स्क्वायर में आप चेंज करिएगा तो 1000 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1000 का स्क्वायर करिएगा तो 10⁻6 होता है, दोनों तरफ ऊपर नीचे 10⁻6 31 हो गया, बचा कितना मेरा 95। ठीक, तो हो गया सिग्मा बराबर कितना आ गया, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरा इस तरह से सॉल्व हुआ, मेरा इस तरह से क्या निकल गया, सिग्मा मेरा कितना हुआ, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेस बराबर मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस मेरा दिया हुआ है 95, ठीक, फोर्स कितना है 4000, ठीक, एरिया मुझे नहीं पता, तो एरिया क्या होगा π/4 × d²। डी तो मुझे मालूम नहीं है, तो हमको डी निकालना है। तो d² बराबर क्या हो सकता है जी, जब इधर कोना कोनी गुना करिएगा तो 4000 गुने 4 बटे पाई गुने 9 ठीक, तो डी बराबर मेरा आ जाता है, जब इसको हल करने के बाद 7.32 आंसर इसका आएगा। आप लोग इसे फिर से कॉपी में नोट करके बनाइएगा ठीक से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा है, द सेफ स्ट्रेसेस फॉर ए होलो स्टील कॉलम व्हिच इज कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ ए 2.1 गुने 10⁻3 न्यूटन इज 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर if the external diameter of the column is 30 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर। यानी कि मेरा एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है और इंटरनल डायमीटर निकालना है। एक सेफ होलो स्टील कॉलम है, ठीक, देखिए जहाँ कि यहाँ फिगर में बना हुआ है, एक होलो मेरा है, ठीक, जिसका कि एक्सटर्नल डायमीटर मेरा दिया गया है। एक्सटर्नल डायमीटर के मतलब बाहर वाला का डायमीटर मेरा दिया गया है, और इंटरनल वाला का डायमीटर हमें निकालना है। सबसे पहले हम ये बताएं कि क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है वो लिख लेना है। तो सेफ स्ट्रेस बराबर होता है 125 न्यूटन पर मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर हमको दिया गया है, ठीक। मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर को पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि उसे न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना है। तो 125 गुने कितना हो जाएगा, मेगा न्यूटन बराबर कितना न्यूटन होता है 10⁻6, और मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज करिएगा तो 1000 का स्क्वायर होगा। तो यानी कि सब मिला टोटल कहिए तो 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। एक्सियल लोड मेरा कितना होगा, एक्सियल लोड P बराबर 2.1 गुने 10⁻3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन को हम क्या करेंगे, न्यूटन में चेंज करेंगे। तो न्यूटन में चेंज करने के बाद 2.1 गुने 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻3 पहले से था और 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए, इसलिए 2.1 गुने 10�6 न्यूटन हो गया। एक्सटर्नल डाया मेरा कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, इसको जब हम mm में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 mm। उसके बाद मेरा स्ट्रेस बराबर क्या होता है जी, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस मेरा दिया गया था, स्ट्रेस मेरा कितना था 125, ठीक 125, और मेरा फोर्स कितना था 2.1 गुने 10⁻6 न्यूटन, और एरिया होलो का एरिया क्या हो जाता है π/4 गुने एक्सटर्नल डाया का स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया का स्क्वायर। इसी तरह से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है, डी बराबर
261.93 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26.193 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है जी? अगला क्वेश्चन मेरा है फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ ए ब्रास रॉड ऑफ डायमीटर 25 mm of the length 250 mm which is subjected to a tensile load of 50 kilonewton when the extension of the rod is equal to the 0.3 mm। यानी कि मेरा जो है एक ब्रास रॉड है जिसका डायमीटर 25 mm दिया गया है एंड लेंथ कितना है उसका 250 mm है। लेंथ मेरा वो जो है ना ओरिजिनल लेंथ हो गया जिसका 250 mm मेरा ओरिजिनल लेंथ है। व्हिच इज ए सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड। इस पर टेंसाइल लोड करने के बाद आपको पता है इसमें लेंथ में तो इंक्रीज, जब हम टेंसाइल लोड किसी चीज़ पर लगाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है इंक्रीज होता है। टेंसाइल लोड 50 किलोन्यूटन का लग रहा है। व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू द 0.3, तो मेरा चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा 0.3 एक्सटेंशन लगने के बाद। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक, डाया मेरा कितना है 25 mm, लेंथ कितना मेरा है 250 mm। ठीक, उसके बाद लोड कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन, यानी कि 50 × 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करना पड़ता है। ये तो हम हर ऊपर से जितना क्वेश्चन सॉल्व किए सब में बताए हैं। चेंज इन लेंथ 0.3 mm या एक्सटेंशन लेंथ भी इसको हम लिख सकते हैं 0.3 mm। तो स्ट्रेस बराबर फार्मूला क्या है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 50 × 10⁻³ की न्यूटन और इसका एरिया क्या होगा π/4 × 25 का स्क्वायर डाया दिया है। तो इससे मेरा स्ट्रेस कितना निकल जाता है 101.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेन बराबर फार्मूला हम बताए थे कि चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ DL और ओरिजिनल लेंथ L। तो चेंज इन लेंथ बताए थे एक्सटेंशन लोड अप्लाई करने के बाद मेरा लेंथ टेंसाइल लोड अप्लाई करने के बाद मेरा लेंथ जो इंक्रीज हुआ था वो 0.3 और ओरिजिनल लेंथ मेरा कितना था 250 mm। तो ये दोनों को हल करने के बाद मेरा कितना आ जाता है 1.2 × 10⁻³ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0012। ठीक, अब हमको इसमें क्या कहता है निकालने के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ से आप लोग को पता होगा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस मेरा 101.85 आया था और स्ट्रेन मेरा 0.0012 आया था। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद केसीओ पर आप मान रख के सॉल्व करिएगा तो आएगा 84875 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है जी? देखिए आप लोग रीड करिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है दी अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर ए होलो स्टील कॉलम व्हिच इज ए कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 1.9 मेगा न्यूटन इज 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर if the external diameter of the column is a 200 mm, determine the internal diameter take a factor of safety as 4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले कहते किसको ये जानिए। फैक्टर जब भी देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस। कोई भी चीज़ को सहने की क्षमता एक क्या कहते हैं अपने स्टेट तक होता है। ठीक, अपने जितना, जैसे हम ही को 20 किलो वज़न उठाने का क्षमता है और हम 40 किलो उठाएंगे, क्या हम सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। उसी प्रकार से इसे भी मैक्सिमम लोड उठाने का क्षमता कितना था। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक, वही मैक्सिमम स्ट्रेस जब हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमम स्ट्रेस देंगे तो वो फेल्यूर ज़रूर कर देगा। फेल्यूर करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में FOS भी कहते हैं, FOS भी कहते हैं, जो कि 4 दिया गया है। ठीक, तो गिवन अल्टीमेट स्ट्रेस मेरा कितना है 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, और एक्सियल लोड मेरा कितना है, एक्सियल लोड लग रहा है मतलब खींच रहे हैं, यानी टेंसाइल लोड लग रहा है तो कितना 101.9 मेगा न्यूटन। 1.9 मेगा न्यूटन को हम जब क्या किस में बदलेंगे न्यूटन में,
1.9 मेगा न्यूटन बराबर होता है 10⁻6 न्यूटन। ठीक, तो 1.9 गुने 10⁻6 न्यूटन हो गया। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया गया है 200 mm। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है 4। जब मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है और डी यानी कि स्मॉल डी मेरा इंटरनल डाया इन mm है। ठीक, एफ ओ एस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर फार्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक, या उसके बाद बाय वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल मतलब कि परमिसिबल स्ट्रेस मतलब हमको कितना आवश्यकता स्ट्रेस का है वही परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक, तो 4 मेरा FOS दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अल्टीमेट स्ट्रेस मेरा कितना है 480। परमिसिबल स्ट्रेस हमको निकालना है मतलब कितना आवश्यकता में हमको है स्ट्रेस का वो हमको क्या करना है निकालना है। तो अभी दिखाते हैं कैसे निकालिएगा। उसको निकालने के लिए आप फार्मूला पर जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे बैठा दीजिए। FOS हमको 4 दिया हुआ है तो 4 लिखा हुआ है। अल्टीमेट स्ट्रेस 480 है तो 480 लिख लिए। परमिसिबल स्ट्रेस हमको निकालना है तो वो छोड़ दिए। तो परमिसिबल स्ट्रेस बराबर हो गया 480/4 करने के बाद 100 न्यूटन 120 न्यूटन पर mm² मेरा क्या हो गया स्ट्रेस मेरा कितना आ गया 100 जो कि इतना हमको वर्किंग स्ट्रेस या इसको परमिसिबल इतना स्ट्रेस की आवश्यकता है। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है जी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमको कितना दिया हुआ था स्ट्रेस तो हमको 120 दिया है। ठीक, तो रख दिए। ठीक, फोर्स हमको कितना दिया हुआ था 1.9 मेगा न्यूटन जो कि इसको न्यूटन में चेंज किए तो 1.9 गुने 10⁻6 न्यूटन हो गया। ठीक, और एरिया π/4 गुने इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर बटे एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का। एक्सटर्नल डायमीटर मेरा 200 mm का स्क्वायर 200 mm का स्क्वायर था तो 200 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमको चलाता है D बराबर 140.85 mm। आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा। अब आगे हमको इस पर आगे आप लोग न्यूमेरिकल करिएगा आज तक। और आगे आप लोग को पढ़ना है एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ वेराइंग सेक्शन। ये कैसे पता है देखिए मेरा कोई तीन सेक्शन है। ठीक, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। ठीक, जिसका एरिया A2 A1 A2 A3 है। ठीक, यहाँ लिख दिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 और इस पर टेंसाइल फोर्स कुछ लग रहा है इधर से भी P और इधर से भी P। इसका लेंथ दोनों का अलग अलग है। तीनों का लेंथ क्या है अलग अलग है सेक्शन 1 2 और 3 का लेंथ। तो यहाँ पर ये ए बार्स ऑफ ए डिफरेंट लेंथ एंड ऑफ डिफरेंट डायमीटर डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डायमीटर लेट दिस बार्स इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड P। ठीक, ये एक मेरा 3 बार है। ठीक, जिसमें कि लेंथ तीनों का अलग अलग है L1 L2 L3। डिफरेंट डायमीटर भी इसका है यानी कि डिफरेंट डायमीटर होगा तो D1 D2 D3। बार्स इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मतलब टेंसाइल लोड मेरा कोई P लग रहा है दोनों सेम। दी टोटल चेंज इन लेंथ विल बी ओवरटाइम्ड बाय द एडिंग द चेंज इन लेंथ इज ए इंडिविजुअल सेक्शन। ये पूरा इंडिविजुअल सेक्शन का हमें चेंज इन लेंथ हमको निकालना है। ठीक, तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं पहले तो ये जानिए। सबसे पहले लिखते हैं P बराबर एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन दी बार। ठीक, P मेरा को एक्सियल लोड है जो एक्टिंग ऑन दी बार पर लग रहा है। ठीक, L1 लेंथ ऑफ दी सेक्शन 1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी सेक्शन 1। ठीक, A1 L1 हो गया क्या लेंथ पहला सेक्शन का। ठीक, A1 पहला सेक्शन का एरिया। इसी प्रकार सिमिलरली L2 A2 क्या हो जाएगा लेंथ एरिया दूसरा सेक्शन का। L3 A3 क्या होगा लेंथ एंड एरिया तीसरा सेक्शन का। देन स्ट्रेस फॉर दी सेक्शन 1 का स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा 1। तो स्ट्रेस जब सेक्शन 1 का स्ट्रेस निकालिएगा तो उसको सिग्मा 1 लिखिएगा। सिग्मा 1 बराबर लोड अपॉन एरिया यानी कि फोर्स और एरिया मेरा क्या हो जाएगा A1 फोर्स तो सेम लग रहा है। ठीक, तो फोर्स P का P ही रहेगा सिर्फ एरिया मेरा चेंज होते रहेगा। एरिया मेरा क्या होते रहेगा चेंज। सिमिलरली इसी तरह से सिग्मा 2 सिग्मा 3 इसी तरह से सिग्मा 2 और सिग्मा 3 निकाल लीजिएगा। उसके बाद मेरा आ जाएगा सिग्मा 3 निकालने के बाद आप सिग्मा बट स्ट्रेन इन सेक्शन 1। अब स्ट्रेन हमको निकालना है। स्ट्रेस निकालिए
तीनों सेक्शन में अब स्ट्रेन निकालना। चेंज इन लेंथ और बटे क्या होता है ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ ऑफ ए सेक्शन 1 और चेंज इन लेंथ ऑफ ए सेक्शन 1 और ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए सेक्शन 1। तो चेंज इन लेंथ स्ट्रेन मेरा U1 हो जाएगा पहला सेक्शन के लिए, तो डेल L1 बटे डेल L1, ठीक, ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से तीनों सेक्शन का आप निकाल लीजिएगा DL2 और DL3, ठीक। अब आते हैं हम आगे। टोटल चेंज इन लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, इससे अब ये पता करना है। टोटल चेंज इन लेंथ मेरा DL बराबर हो जाएगा DL1 DL2 DL3। तो एक DL बराबर क्या निकाले थे, फोर्स, ठीक, और L1 A1 E1 E2 E3 जब रहेगा तो ये मेरा अलग अलग मटेरियल यूज होगा। पूरा सेक्शन में मेरा E1 E2 E3 अगर रहेगा तो अलग अलग मटेरियल यूज होगा, लेकिन यहाँ E है तो ये एक ही मटेरियल से बना होगा, ठीक, ये बात कन्फर्म है। इस तरह से PL1 P2 L2 बटे A2 E PL3 इंटू A3 E, ठीक। तो D P बाई E हम सेम है तो सब इंडिविजुअल एरिया में सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए P बाई E, तो L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाय A3। इस तरह अगर यंग मॉडुलस ऑफ ए डिफरेंट सेक्शन इज ए डिफरेंट द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, क्या यंग मॉडुलस अगर डिफरेंट रहेगा तब क्या होगा, तो हम P को कॉमन लेंगे, L बाई E1 A1 L2 बाई E2 A2 और L3 बाय A3 हो जाएगा, ठीक। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल आप लोग रीड करिए, समझिए तब तक। एन एक्सियल पुल 3500 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द बार कंसिस्टिंग ऑफ ए क्वेश्चन आप लोग रीड करिए क्या है। कंसिस्टिंग ऑफ ए थ्री लेंथ एज शोन इन फिगर में जैसा कि देख रहे हैं। इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ ए 2.1 गुने 10⁵ न्यूटन पर mm², डिटरमाइन दी स्ट्रेस इन इच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन का क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, और टोटल एक्सटेंशन ऑफ दी बार, यानी टोटल एक्सटेंशन कितना, टोटल चेंज लेंथ हुआ है, ठीक। क्वेश्चन समझिए। एक एक्सियल पुल लग रहा है 3500 न्यूटन का, जिसे एक्टिंग होने बार पर एक्टिंग कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ ए थ्री लेंथ, 3 लेंथ इसमें कंसिस्टिंग है। यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हमको दिया हुआ है। यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी जब मेरा तीनों बार का सेम दिया है तो समझ जाइए कि एक ही मटेरियल से मेरा इंडिविजुअल सेक्शन बना हुआ है, ठीक। डिटरमाइन दी स्ट्रेस इन, प्रत्येक सेक्शन का क्या निकालना है, हमको स्ट्रेस निकालना है, और टोटल एक्सटेंशन ऑफ दी रॉड, मतलब टोटल चेंज इन लेंथ कितना है। फिगर से आपको तो जाहिर सी बात है फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। 3500 न्यूटन इधर भी और 3500 न्यूटन इधर भी, क्यों क्या लग रहा है, एक्सियल पुल मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा लेंथ इंक्रीज करेगा तो हमको टोटल एक्सटेंशन निकालना ही है। तो देखिए, पहला सेक्शन का डाया 2 सेंटीमीटर, दूसरा सेक्शन का डाया 3 सेंटीमीटर और तीसरा सेक्शन का डाया 5 सेंटीमीटर। पहला सेक्शन का लेंथ L1 20 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना हुआ है 25 सेंटीमीटर, तीसरा का 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है जी। क्वेश्चन में हमको गिवन है एक्सियल पुल कितना दिया हुआ है 3500 न्यूटन। लेंथ ऑफ द सेक्शन कितना है L1 पहला सेक्शन का 200 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर था, उसको हम mm में चेंज कर लिए तो कितना हो जाएगा 200 mm। उसके बाद डाया ऑफ सेक्शन 1 कितना है D1 बराबर 20 mm। और अब आगे क्वेश्चन हमको एरिया निकालिए सेक्शन 1 का। एरिया सेक्शन 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर यानी 100 पाई हो गया। लेंथ ऑफ सेक्शन 2 यानी कि लेंथ ऑफ सेक्शन 2 पे जाइएगा तो L2 निकालिए। L2 कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर, उसको mm में चेंज करिएगा तो 250 mm हो जाएगा। और डाया हमको कितना दिया है सेक्शन 2 का 3 सेंटीमीटर। जब मेरा डाया दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले mm में चेंज करेंगे। mm में चेंज करिए तो कितना आता है, mm में चेंज करने के बाद मेरा आ जाता है
300 mm। ठीक, अब A2 निकालिए। A2 मेरा कितना होगा, π/4 गुने 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करने के बाद 225 mm आ जाएगा। लेंथ ऑफ दी सेक्शन 3, सेक्शन 3 का लेंथ L3 बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर था तो कितना हो जाएगा, 220 mm। डाया ऑफ सेक्शन 3 का, सेक्शन 3 का कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम mm में चेंज करेंगे तो 50 mm। एरिया ऑफ दी सेक्शन 2, A2 π/4 गुने 50 का स्क्वायर करेंगे 225 पाई हो जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी प्रत्येक का दिया हुआ है 2.1 गुने 10⁵। तो स्ट्रेस, प्रत्येक एरिया का स्ट्रेस स्ट्रेस इन सेक्शन 1 फोर्स अपॉन एरिया। एरिया A1 होगा, फोर्स तो सेम है 3500 न्यूटन, बट एरिया वहाँ निकाले थे हम, कितना निकाले थे 100 पाई। तो 100 पाई ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आता है 111.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सिग्मा 2 निकालिए। प्रत्येक सेक्शन का, एक सेक्शन का निकल गया, दूसरा सिमिलरली सेम टू सेम वैसे ही सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकालिए। सिग्मा 2 बराबर हो गया फोर्स अपन A2 3500 किलो न्यूटन और 225 पाई मेरा एरिया था। तो एरिया ये दोनों को सॉल्व करने के बाद 49.514 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा 3 मेरा कितना होगा, P अपॉन एरिया 3 35,000 न्यूटन बटे 625 पाई और दोनों को डिवाइड करने के बाद इतना आ जाता है। आप लोग केसीओ पर मन बैठा कर सब लिख लीजिएगा। गलत अगर निकाला होगा तो हमको भी बता दीजिएगा, हम भी सही कर लेंगे। ऐसे तो मेरा गलत हो नहीं सकता है। आगे क्वेश्चन है टोटल एक्सटेंशन ऑफ दिस बार। तो टोटल एक्सटेंशन ऑफ दिस बार क्या निकालेंगे, यानी कि चेंज इन लेंथ। DL बराबर क्या होगा, हम पहले पीछे आप लोग को फार्मूला बताएं, P बटे L1 इंटू A1E। ठीक, P इंटू L2 A2E। इस पर सारा पर P अपॉन E को कॉमन ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आता है वही मेरा हो जाएगा टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन मेरा आया है 183.72 mm। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।